ठीक है। देखो, हुआ क्या कि अभी तक हम लोग जितना भी फंक्शंस बना रहे थे उसमें नॉर्मली ये पढ़ रहे थे कि y जो होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, ये चीज देख रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर ये x और ये y जो है इसको किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन बना, तो उसके बाद जो नया इक्वेशन बनेगा उसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर वही डेफिनेशन है, अगर मेरे पास x और y दो फंक्शन बना रहे हैं, दीज आर द फंक्शन ऑफ another third variable t, then the given equation is called the parametric equation, and जिस t की बात करेंगे वो t हमारा पैरामीटर हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो x जो है वो फंक्शन ऑफ t बन गया, उसी तरह से y भी सपोज दैट फंक्शन ऑफ t हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल देखो सर्कल का, जैसे हम लोग सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां पर सेंटर क्या होगा, सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन है 0 0, सेंटर है 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर पैरामेट्रिक फॉर्म बनाना चाहो तो कैसे बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता था x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि x जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा बन चुका है, और y भी जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा हो चुका है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू जैसे हम चेंज करेंगे एक्स और वाई भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा जो फंक्शन है वो एक पैरामेट्रिक इक्वेशन बन चुका है। ये जो फॉर्म बोल रहे हैं, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेडियस इसका 1 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर पैरामीटर क्या हो जाएगा, थर्ड वेरिएबल हमारा कौन आ रहा है, टी सॉरी थीटा, थीटा इज द पैरामीटर। ओके, तो इस तरह से रहेगा, ये बिल्कुल नोन है। इसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हम लोगों को कैसे काम करना है वही चीज को देखना होता है। अब यहाँ पर देखोगे कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, अगर मान लो कि x जो है t में आ रहा है, y t में आ रहा है, तो dy बाई dx हम कैसे निकालें। देखो, हम लोग को पता है कि x जो है वो फंक्शन ऑफ t हो गया, y जो है वो भी फंक्शन ऑफ t हो गया है। तो अगर हमको dy बाई dx निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम इसको कुछ ऐसे निकालेंगे, dy बाई dt करेंगे, अगेन dt बाई dx करेंगे। रीजन, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि y किसका, y फंक्शन हो रहा है t का, और जब भी हम लोग dy बाई dx निकालते थे तो इसमें लिखा जाता था कि y जो होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा उल्टा हो गया है, y जो है वो फंक्शन ऑफ t बन रहा है। ठीक है, इसीलिए पहले t के रिस्पेक्ट में कर दिए और t फिर dt बाई dx बना दिए। अब इसी चीज को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दो, dy बाई dt होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ठीक है, यही इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम लोगों को dy बाई dx निकालना रहेगा तो हम लोग फाइंड करेंगे पहले dy बाई dt, उसके बाद dx बाई dt, और दोनों का इस तरह का रेशियो ले लेना है। ठीक है, तो यही है पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो इसी मेथड से निकालेंगे, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। याद करना भी आसान है, सिंपली डिवाइडेड बाय dt dt कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक dy बाई dt निकाल सकते हो और dx बाई dt भी निकल जाएगा। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो इसमें, सपोज करो कि x इक्वल टू यही वाला हम दे रहे हैं अभी, मान लो cos t दे दिया गया, और y इक्वल टू सपोज दैट sin t तुमको दिया गया है, और फिर पूछा जा रहा है कि dy बाई dx क्या आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला अभी देख चुके हैं कि dy बाई dt अपॉन dx बाई dt हो जाएगा। तो d, पहले नंबर फाइंड करो dy बाई dt क्या होगा, तो हमारे पास sin t दिया हुआ था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, cos t, और उसी तरह से dx बाय dt जब निकालोगे तो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस साइन टी आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गया, और फॉर्मूला में सीधे पुट करो dy बाय dx, dy बाय dt का वैल्यू दिया हुआ था cos t, और dx बाय dt का वैल्यू दिया था माइनस साइन टी, तो ये चीज क्या हो जाएगा, माइनस cot t। ठीक, तो ये चीज यही आएगा हमारा dy बाय dx।
ठीक है। अब चाहो तो टी भी आउट तो कर तो सकते हैं, बट एक रास्ता है, टी को अगर निकालना चाहो तो तुम ऐसे निकाला जा सकता है। सपोज दैट साइन टी अपॉन कॉस टी कर दिए तो वाई बाय एक्स बन गया। ये बन गया tan टी इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। फिर यहाँ से टी की वैल्यू tan इनवर्स वाई बाय एक्स। अब लास्ट में अगर यहाँ पर हम पुट कर दें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉट ऑफ tan इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखो y इक्वल टू ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी है, x जो है log t प्लस साइन टी दिया हुआ है। ठीक है, dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dt और dx बाई dt यही दो वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज देख लो कि वहां पर फंक्शन किस में आ रहा है, पूरा वेरिएबल कौन सा है या पैरामीटर कौन है। तो y जो है वो t के फॉर्म में दिख रहा है, x भी t के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर हमको क्या करना होगा, t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर dx बाई dt हम निकालते हैं तो वो क्या बनेगा, दिया हुआ है log t प्लस साइन टी विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्लियर कट दिख रहा है कि हमको कुछ नहीं करना है, d ऑफ log t अपॉन dt करेंगे, d ऑफ साइन t अपॉन dt करेंगे। तो क्या हो गया, log t का डिफरेंशिएशन जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सेम यहाँ पर भी वही होगा, 1/t साइन का cos t बन गया। ये एक मिला। सेम यही काम तुमको y के साथ भी करना पड़ेगा। y इक्वल टू ई टू द पावर t प्लस cos t था, तो dy बाई dt अगर निकालें तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर t डिफरेंशिएशन ऑफ cos t, तो सॉल्व करके कितना निकलेगा, ई टू द पावर टी का वही आ जाएगा और cos t का माइनस साइन टी हो गया। अब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे तो यहाँ पर से वैल्यू पुट करना होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ई टू द पावर टी माइनस साइन टी हो गया और dx बाई dt का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं 1/t प्लस cos t, 1/t प्लस cos t। एलसीएम ले लो और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी कॉस टी। ठीक है, ये हो गया आंसर। देखो y इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, b इक्वल टू b x इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ और हमको प्रूफ करना है कि dy बाई dx इक्वल प्लस a बाई b इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोग LHL पार्ट को देखेंगे और वहां से RHL की ओर मूव करना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ हमारे पास कुछ इस तरह से निकलेगा। सिंस y इक्वल टू हमारे पास है a cos स्क्वायर थीटा और x हमें दिया गया है b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एलएचएल पार्ट में सबसे पहले क्या दिख रहा है हमारे पास, dy बाई dx है प्लस a बाई b है। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे dy बाई dx, तो ये क्या होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो तो वो मिलेगा a टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा विथ माइनस साइन यहाँ पर, और फिर उसी तरह से अगर dx बाई डी थीटा आप फाइंड करोगे तो वो मिलेगा b इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो सारा वैल्यू आपस में कट रहा है और फाइनली हमारे पास माइनस a बाई बी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को दिख रहा है कि dy बाई dx इक्वल टू कितना आया, माइनस a बाई बी। अगर इसको हम ऐसे लिख लें तो हमारा आंसर हमको मिल चुका है, dy बाई dx प्लस a बाई बी इक्वल टू 0। और देखो यही चीज हमारा RHL था, सॉरी RHS पार्ट में, यहाँ S होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रूफ करना था dy बाई डी एक्स प्लस a बाई बी इक्वल टू 0, वो हम लोगों ने यहाँ से प्रूफ कर लिया। ठीक है?
देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू sin x। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में मिलेगा या फिर डायरेक्ट तुमको लिखा हुआ मिलेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू sin x। इन जनरल क्या होगा, अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए ना जिसमें हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे थे, वहां पर भी ये चीज लिखा हुआ मिलेगा फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल t, इस फॉर्म में। तो देखो बनाओगे कैसे, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है tan x का, और किसके रिस्पेक्ट में, sin x के रिस्पेक्ट में। मींस इसमें करना क्या है, देखो जैसे हम लोग निकालते थे ना dy बाई dx करते थे, तो इसमें बोला जाता था कि y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, sin x के रिस्पेक्ट में। अब बोलो ये होगा कैसे, तो हम लोग जो पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े हैं उसी का यूज करना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहला चीज किसको डिफरेंशिएट करना है और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये दो चीज को ध्यान में रखना। तो हमको डिफरेंशिएट करना है tan x को किसके रिस्पेक्ट में, sin x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो एक को हम u मानेंगे और एक को v मानेंगे। ठीक है, लेट u इक्वल टू tan x, जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है उसको u मान लो, और जिसको हमको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है यानी कि दूसरे वाले को v मान लेते हैं। ठीक है, अगेन हमको कहा गया था कि d tan x विद रिस्पेक्ट टू sin x को ढूंढना है, तो बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, हमको du बाय dv का जरूरत है। ठीक है, यही चीज चाहिए। तो एक तरह से अगर इसको देखो तो u और v दोनों ही पैरामीटर x के फंक्शन दिख रहे हैं, यानी कि x जो होगा वो पैरामीटर की तरह काम करेगा। तो इट मीन्स हमको क्या फाइंड करना चाहिए, जब du बाय dv निकालना ही है तो क्यों ना du बाय dx निकाला जाए अलग से, और dv बाय dx अलग से निकाल लिया जाए और दोनों का डिफरेंशिएशन, दोनों का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो du बाय dx निकालोगे, u हमारे पास था tan x, तो du बाय dx जब निकालेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया। फिर उसी तरह से v में दिया हुआ था sin x, तो dv बाय dx जब निकालना है तो sin का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। अब देखना देन d tan x बाय d sin x, जिसको हम लोग लिखे हुए थे du बाय dx, ये सॉरी du बाय dv, ये चीज हमारा निकला हुआ था du बाय dx अपॉन dv बाय dx। ठीक है, तो du बाय dx का वैल्यू हमारे पास आया है sec स्क्वायर x, और dv बाय dx का वैल्यू आया है cos x। तो अगर इसको सॉल्व करो तो ये तुमको मिलेगा sec स्क्वायर x, और 1 बाय cos को sec लिख सकते हो, sec x लिख लो, देन ये फाइनल आंसर हो गया sec क्यूब x। ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट आने वाला है वो क्या होगा, sec क्यूब x हो गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट यही चीज को ध्यान में रखना, दिस इज द जिससे जिसके ये हो गया जिसको डिफरेंशिएट करना है, और ये वो है जिसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो एक को u मानेंगे और एक को v मान लेना है। ठीक? फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू sec x। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, हम लोगों को लेके चलना पड़ेगा, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों चीजों को मानना है। तो sin x को डिफरेंशिएट करना है तो u मान लो sin x को, और sec x जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको v मान लेंगे, v इक्वल टू sec x, इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को करना क्या है, d sin x अपॉन d sec x, बेसिकली यही करना है। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं du बाय dv। अब अगर पैरामेट्रिक फॉर्म याद हो तो उस फॉर्मेट में अगर देखा जाए du बाय dx du बाय dv दिया हुआ है, तो u को देखें इट इज द फंक्शन ऑफ x, v को देखें इट इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो सिंपली हम इसको ऐसे निकाल देंगे du बाय dx अपॉन dv बाय dx। यही चीज को बेसिकली फाइंड करना है और हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है।
तो देखो u अपने पास sin x था, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनता, cos x, और v अपने पास sec x है, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा sec x इंटू tan x। ठीक है, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये बन जाएगा तुम्हारे पास cos x और होल स्क्वायर, और इधर से cot x लिख सकते हैं, और थोड़ा सॉल्व करें, यहाँ से बनेगा cos स्क्वायर x, cot x को cos x अपॉन sin x लिख लो, ये तुमको मिल रहा होगा cos क्यूब x इंटू cosec x। ठीक है, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का ही यूज किया है, और इसी तरह से हमारा ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, देखो फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो u के जगह पर हमको रखना पड़ेगा स्क्वायर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में करोगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में साइन वाला आ रहा है, तो साइन के अंदर में साइन वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको। ठीक है, फिर उसके बाद इसी साइन का तुमको डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, साइन के अंदर में अगला फंक्शन कौन सा दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर अगेन अब इसके बाद डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को, यहाँ देखो फिर पावर 2 है, यानी कि एक्सपोनेंट वाला ये पावर वाला फंक्शन दिख गया, तो अभी इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना, फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो ये इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा 1/2 रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला 2 और एक 2 ये काट दो, अब इसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह का निकलने वाला है, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये u मिल गया। अब फिर इसी तरह से हम लोगों को v भी निकालना पड़ेगा, v के लिए करोगे कंसिडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसका dv बाई dx निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन कर लो, फिर उसके बाद इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आता और एक्स स्क्वायर का 2x, तो यानी कि फाइनली हमारे पास 2x मिलता। नेक्स्ट में जो पूछा गया था वो क्या था, d ऑफ u अपॉन dv, ये हमारे पास आता du बाई dx डिवाइडेड बाय dv बाई dx। ठीक है, तो du बाई dx का वैल्यू जो हम लोग यहाँ से लिखे हुए थे इसको यूज कर लेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2x हो गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दो, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये x दोनों कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल आंसर सिर्फ इतना ही आने वाला है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि इस जगह पर 2 छूटा हुआ था। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, देन नीचे में भी ये 2x आ गया, तो 2 2 कैंसिल होकर के हमारे पास सिर्फ आंसर ये बचेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का एरर था, सुधार लेना उसको।